हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डाटा हैंडलिंग और इसे पाइप चार्ट भी कहा जाता है। और जैसा कि ये सीटेट ऑडिटेड एग्जाम के लिए है और ये ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए, जैसा कि हमने इससे पहले हम आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, है ना। और ये आज का चैप्टर क्या है, डाटा हैंडलिंग, जो कि इस पे हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 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 क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है ना। और जैसा कि ये सीटेट 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। और जैसा कि ये सर्कल में हम दर्शाए हुए हैं, यानी क्या बोला है, लाल भाग कितना है तो 40 है। यहाँ पर दिया हुआ है 1/2, यानी लाल भाग कितना है 40 है। यानी आधा पार्ट, ये जो इस सर्किल, इसका आधा लाल है, इसका आधा कितना है लाल है। तो क्या टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सर्किल कितना कितना हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, मान लिया जाए इतना आधा, इसमें आधा लाल है इतना, तो टोटल क्या हो जाएगा, इससे तो दुगना हो जाएगा, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, सफेद भाग का पूछा है ना। क्या पूछा है, सफेद का। तो चलिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि आधा लाल, है ना, लाल आधा भाग दिया हुआ है ना। आधा भाग इक्वल टू कितना है जी, तो 40 है ना। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, यानी ये क्या हो गया टोटल, यानी टोटल सर्कल का निकल गया, है ना। तो हमसे पूछा क्या है, सफेद का पूछा है ना, सफेद का। तो सफेद कितना है, तो 1/8 है, 8 भाग, है ना, 8 भाग। तो करना क्या है, 1/8 इंटू में कितना कर लेंगे 40, टोटल निकलेंगे 40, सॉरी 80 हो जाएगा, है ना। और यहाँ काट देंगे तो 8 दहें के 80, है ना। और यहाँ क्या कितना निकल कर आया, सफेद भाग कितना है तो 10 है, कितना है 10 है। भले यहाँ पे 1/8 यानी कि 1/8 में दिया हुआ है, लेकिन संख्या में कितना है जी 10 है। कितना निकल कर आया तो 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। दिया हुआ है किसी नगर की जनसंख्या 20,000 है, उसके विभिन्न व्यवसाय निम्नांकित पाई चार्ट में दिखाए गए हैं, जैसा कि हमने यहाँ बना रखे हैं, है ना। तो पूछा क्या है, सबसे अधिक और सबसे कम संख्या वाले कार्यों में लगे व्यक्तियों का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें यह ढूंढना है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा वाला। तो सबसे ज्यादा तो है कृषि में है ना, 33.3% है ना। और सबसे कम किस में है, तो यहाँ ये है 6.7 है ना। तो इसका बनाने का क्या है, दो तरीका है। या तो आप इतना दिया हुआ है ना, किसी नगर की जनसंख्या, तो जनसंख्या तो इतना दिया हुआ है ना। या तो आप क्या कर लीजिए, या तो आप इसका इतना का 33% इतना निकाल लीजिए, और इसका इतना परसेंट निकाल के दोनों में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो दोनों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन करना क्या है इसमें, सिंपल क्या करना है, यहां से अगर जो हम इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा, यहीं पर से सीधा घटा देते हैं, है ना। परसेंटेज ही क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो परसेंटेज ही घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी आ जाएगा 26.6%, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इतना इतना जो है इसका इतना परसेंटेज निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। तो करना क्या है, तो नगर की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, तो 20,000, है ना, कितना है तो 20,000 और मल्टीप्लाई कितना से कर लेंगे, कितना है तो 26, कितना है 26.6% है ना। और बट्टे में कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, है ना। उसके बाद कितना आ जाएगा, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकल टू कितना आ जाएगा आ जाएगा 0 और 2 3
5, है ना। और यहाँ जैसे देख सकते हैं ये एक संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, है ना। यानी आपको इस तरह लिख सकते हैं 5320, यानी 5320, है ना। यानी दशमलव के बाद जो जीरो है इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, और जैसा कि ये भी टेट एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले, दिया हुआ है दिए गए पाई आरेख में एक घर के निर्माण के खर्च को दर्शाया है, जैसा कि हमने यहाँ पे दर्शा रखा है ना। यदि घर के निर्माण का कुल खर्च इतना है तो मजदूरी में खर्च कितना होगा, है ना। यही हम लोग से मजदूरी के बारे में क्या जी खर्च पूछ दे रहा है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले इसमें पहले देखना क्या है मजदूरी कितना, इसमें सबसे पहले देखना क्या है कि इसमें क्या है जो दिया हुआ है मान कितना डिग्री में दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है जी, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, बट वैसा ही बनेगा, थोड़ा क्या है डिफरेंट है। यानी कि ये क्या है, सर्कल है, तो ये पूरे सर्कल का मान कितना रहता है, ये पूरे सर्कल का मान कितना रहता है जी, 360 डिग्री रहता है कि नहीं रहता है, 360 डिग्री। ये पूरा सर्कल का मान कितना रहेगा, तो 360 डिग्री रहता है कि नहीं रहता है ना। तो करना क्या है, यहाँ पे क्या बोला है मजदूरी करना, तो मजदूरी तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे क्या है जी, दिया हुआ है मजदूरी, क्या जी यहाँ पे दिया हुआ है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप इसको लिख ले, कितना है, तो 15 और 3 2 5 0, यानी 1 2 3 1 2 5 0, है ना। और करें क्या, इनटू, है ना, इनटू में करना क्या है, ये मजदूरी कितना है 90 डिग्री, है ना, कितना है 90, है ना 90। और बटे में क्या कर लेंगे, ये टोटल क्या जी, ये टोटल सर्कल का मान यहाँ पे नीचे रख लेंगे। तो टोटल सर्कल मान कितना है, तो 360 डिग्री, है ना 360। तो A0 से A0 कट गया और 9 चौक 36, है ना। जब 4 से इसको काटेंगे, है ना, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 4 सत्ते 28, है ना, 4 सत्ते 28। उसके बाद 4 20, तो 4 पचे 20, और कितना जीरो बच रहा है, तो 1 2 3 0, तो 1 2 3 0 यहाँ पे लगा देंगे, है ना। यानी हम लोग का कितना जी आएगा, मजदूरी कितना आएगा, तो कितना निकल कर आया, तो इतना निकल कर आया, है ना। करना इसमें क्या था, सिर्फ डिग्री में दर्शाया हुआ था, तो टोटल सर्कल का कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री, है ना। करना है क्या, मजदूरी तो यहाँ पे दिया हुआ था कितना है 90 डिग्री, तो बस उसी तरह क्या कर लिए, ये जो जितना दिया हुआ था इसको मल्टीप्लाई करके 90 बटा में 360 कर दिए। बाकी करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया, तो इतना आया, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करा, तो ऑप्शन नंबर डी। और जैसा कि ये भी टेट 2016 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लिया जाए। दिया क्या है, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है, यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर कितना है, तो 4000 रुपया दिया हुआ है ना, 4000 रुपया है। तो परिवार की कुल आय कितनी होगी, यानी परिवार की कुल आय यानी कितना जी 100%, कितना 100%, है ना। टोटल कितना, तो 100%। तो यहाँ पे जैसा कि हमने क्या जी दर्शाया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखना, शिक्षा तथा यात्रा। तो चलिए इसमें ढूंढा जाए शिक्षा तथा यात्रा। तो शिक्षा इतना 25% है और यात्रा कितना है 15% है ना। ये दोनों का अंतर कितना कितना दिया हुआ जी, तो 4000 रुपया। तो ये दोनों का अंतर जो परसेंटेज में देख ले हम तो यहाँ पर कितना शिक्षा जी 25 है, यहाँ पर यात्रा कितना है, तो 15। ये दोनों का परसेंटेज में अगर जो हम अंतर देखिए तो कितना का है जी, तो 10% का है। कितना है, तो 10% का है ना। कितना का है, तो 10% का है। उसके बाद करना क्या, पूछा क्या परिवार की कुल आय कितनी होगी। करना क्या, ये जो 10% निकला इससे क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, ये 4000 है ना, और बट्टे में 10, है ना, और मल्टीप्लाई कितना से कर लेंगे, तो 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि परिवार की कुल आय पूछ रहा है, तो कितना जी 100%, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 100%, है ना। और जैसा यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 से ये 0 कट गया, और इक्वल टू जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 0 और ये
4 यानी कितना हो जाएगा, तो 40,000 रुपया हो जाएगा, है ना। यही टोटल परिवार की कुल आय आया। तो कितना, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो चलिए आज के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए, दिया हुआ है क्या, दिए गए दंड आरेख में एक फार्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं उत्पादन दर्शाया गया है ना। तो बोला क्या है, विषम वर्षों का कुल उत्पादन, है ना, और सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। यहाँ पूछा क्या है, विषम वर्षों का कुल उत्पादन, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है, सम और विषम को, है ना। तो जैसा कि देख सकते हैं ये 10 क्या है जी, ये 10 क्या है, तो सम है ना। और यहाँ 12 भी क्या है, 2012 भी सम है, और ये 2014 भी क्या है, सम है। और यहाँ पे 2009 क्या है, विषम है ना। 2011 विषम है, 2013 क्या है, तो विषम है। तो पूछा क्या हमसे, विषम वर्षों का कुल उत्पादन, है ना, और सम वर्षों का कुल उत्पादन का कितना गुना है। तो ये सम विषम को लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, आप लिख सकते हैं पूरा, विषम वर्षों का उत्पादन इक्वल टू, यहाँ पर हम सिर्फ विषम लिख दे रहे हैं, है ना, विषम वर्षों का, है ना जी, क्या जी, विषम वर्षों का। विषम कितना है जी, तो 2009, तो कितना है 90, है ना, प्लस, है ना, और विषम वर्षों कितना है, तो 2011 है, क्या है, विषम है, तो 90 में कितना है जी, 2011 में कितना है, तो 105 प्लस, है ना, और 2013 भी क्या है, विषम है, तो कितना है यहाँ पे 75। ये सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 270, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम का, तो सम कितना है जी, 10 है, 2010 है कि ना सम, तो कितना 110 प्लस 12 भी क्या है, सम है, तो 130 प्लस, और 14 भी क्या है, 2014 भी क्या है, सम है, तो 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 360, है ना। उसके बाद ये दोनों को जब भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से नीचे लिख लेंगे 270 बटे कितना जी, 360। ये जैसा देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, और 9 27 और 9 चौक 36, है ना। जब 4 से भाग करेंगे 3 में तो हो जाएगा 0.4 28 और 4 पचे 20, है ना। यानी इतना आंसर हम लोग को निकल कर आया 0.75, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये रहा बी ऑप्शन 0.75, है ना। करना क्या था, कुछ नहीं, चलिए एक बार हम फिर से आप लोग को समझाते हैं। पूछा क्या था, विषम वर्षों का कुल उत्पादन और क्या, सम वर्षों का कुल उत्पादन का कितना गुना है। तो यहाँ पे सिर्फ देख लेना है, सम और विषम क्या था, इसमें सिर्फ देख लेना था, और देखने के बाद क्या किए, विषम का निकालने जोड़ लिए और सम को जोड़ लिए, और इससे क्या कर दिए, भाग कर दिए, है ना। आंसर निकल कर इतना में आ गया, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और ये कैसा लगा वीडियो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, है ना।